हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक आयुर्वेद में जो सबके घर में पाया जाता है दवा है घर का बना घी। घर का बना घी के बारे में आप लोग को दवा के बारे में बताएंगे। हृदय रोग के साथ मोटापे और दिल के रोगियों का सबसे अधिक गुस्सा घी पर ही उतरता है। आयुर्वेद में घी को औषधि माना गया है। इस सबसे प्राचीन सात्विक आहार से सर्व देशों का निवारण होता है सभी देशों का निवारण होता है। वात और पित्त को शांत करने में सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही कफ भी संतुलित होता है। इससे स्वस्थ वसा प्राप्त होती है जो लीवर और रोग प्रतिरोधक प्रणाली को ठीक करने के लिए जरूरी है। घर का बना हुआ घी बाजार के मिलावटी घी से कहीं बेहतर होता है। यह तो पूरा का पूरा सैचुरेटेड फैट है। कहते हुए आप इनकार में अपना सिर हिला रहे होंगे। जरा धीरज रखें। घी में उतने अवगुण पाली अनसैचुरेटेड वसा को आग पर चढ़ना अस्वस्थ कर होता है, क्योंकि ऐसा करने से पैराक्साइड और एनी फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। इन पदार्थों की वजह से अनेक बीमारियां और समस्याएं पैदा होती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि वनस्पति सभी खाद्य तेल स्वास्थ्य के लिए कमोवेश हानिकारक तो है ही, फायदेमंद है। घी का मामला थोड़ा जुदा है वो इसलिए कि घी का स्मोकिंग पॉइंट दूसरी वसाओं की तुलना में बहुत अधिक है। यह वजह है कि पकाते समय आसानी से नहीं जलता। घी में स्थित सैचुरेटेड बास्ट बहुत अधिक होते हैं, जिससे फ्री रेडिकल्स निकलने की आशंका बहुत कम होती है। घी की छोटी फैटी एसिड की चेन को शरीर बहुत जल्दी पचा लेता है। अब तक तो सभी यही समझा रहे थे कि देसी घी ही रोगों की सबसे बड़ी जड़ है। कोलेस्ट्रॉल कम होता है। घी पर हुए शोध बताते हैं कि इससे रक्त और आंतों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घी में से बाइलारी लिपिड का स्राव बढ़ जाता है। घी नाड़ी प्रणाली एवं मस्तिष्क की श्रेष्ठ औषधि माना गया है। इससे आँखों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है, इसलिए ग्लूकोमा के मरीजों के लिए भी फायदे होता है सकता है। इस जानकारी ने आपको आश्चर्य में डाल दिया हो। घी पेट में एसिड के बहाव को बढ़ाने में उत्प्रेरक का काम करता है, जिससे पाचन क्रिया ठीक होती है। दूसरे अन्य वसा में वही गुण नहीं है। मक्खन, तेल आदि पाचन क्रिया को धीमा कर देते हैं और पेट में निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। जाहिर है कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे। घी में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तथा यह अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त विटामिन और खनिजों को जब्त करने में मदद करता है। यह शरीर के सभी ऊतकों की प्रत्येक सतह का पोषण करता है तथा प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। इसमें ब्यूटेरिक एसिड नामक फैटी एसिड भी भरपूर होता है। इसे एंटीवायरल माना जाता है। एंटीवायरल विशेषताओं के कारण कैंसर की गठान की वृद्धि रुक जाती है। जलने के कारण हुए फफोले पर घी बहुत अच्छा काम करता है। घी याददाश्त को बढ़ाने और सीखने की प्रवृत्ति को विकसित करने में मदद करता है। ध्यान देने योग्य सलाह यह है कि कोलेस्ट्रॉल
की मात्रा कम हो, लेकिन जिनका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही बढ़ा हुआ है उन्हें घी से परहेज कर रखना चाहिए। घी खाएं या नहीं जानते हैं? यदि आप स्वस्थ हैं तो घी जरूर खाएं, क्योंकि यह मक्खन से अधिक सुरक्षित है। इसमें तेल से अधिक पोषक तत्व है। आपने पंजाब और हरियाणा के निवासियों को देखा होगा, वे टनों घी खाते हैं लेकिन सबसे अधिक फिट और मेहनती होते हैं। यद्यपि घी पर अभी भी शोधों के नतीजे आने शेष हैं, लेकिन प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में अल्सर, कब्ज, आँखों की बीमारियों के साथ त्वचा के रोगों के इलाज के लिए घी का प्रयोग किया जाता है। क्या रखें सावधानियां देखते हैं। भैंस के दूध के मुकाबले गाय के दूध में वसा की मात्रा कम होती है, इसलिए शुरू में निराश न हो। हमेशा इतना बनाएं कि वह जल्दी ही खत्म हो जाए। अगले हफ्ते पुनः यही प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। गाय के दूध में सामान्य दूध की ही तरह प्रदूषण का अल्सर हो सकता है। मसलन कीटनाशक और कृत्रिम खाद के अंश चारे के साथ पेट में जा सकते हैं। जैविक घी में इस तरह के प्रदूषण से बचने की कोशिश की जाती है। यदि संभव हो तो गाय के दूध में कीटनाशकों और रासायनिक खाद के अंश की जांच कराई जा सकती है। जिस तरह हर चीज़ की अति बुरी होती है, इसी तरह घी का प्रयोग भी संतुलित मात्रा में किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे आपको स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो मिलती रहे। और धन्यवाद दोस्तों।